है, जो आपको समझना हो समझिए। मैं थोड़ा सा अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन भैया गुजारिश है थोड़ा सा नजदीक। तस्वीरों को देखने के बाद हो सकता है कि आपको 1947 से पहले का भारत दिख जाए, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। नेता लोग और सियासी पार्टी ये मैदान में उतर गए हैं अपना अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने विचारधारा को लेकर के मैदान में आ गए हैं। जगह जगह प्रत्याशियों का भी ऐलान हो गया है और दावा वही विकास का, लेकिन विकास कागजों पे वो दिखाना चाहते हैं कि जमीन पे दिखाना चाहते हैं, इस पे थोड़ा सा भी मतभेद चल रहा है। शायद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़मीन पे तो हकीकत जो सच्चाई है विकास की वो दिखती ही नहीं है। दोस्तों, मैं चुनावी चर्चा करने के लिए, चुनावी सर्वे करने के लिए मैं निकला था। पिलखनी गांव में था, लेकिन जब मैं गांव में घूम ही रहा था तो मुझे एक ऐसा घर दिखा, तो मैंने तो देखा लेकिन मुझे लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए। ये घर किसका है, कैसे लोग रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, स्थिति को दिखाने के लिए हम आज उस घर के ठीक सामने हैं। किसका घर है उनसे भी बातचीत करेंगे, कैसे रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, पूरी तस्वीर आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। ज़मीनी हकीकत हम दिखाते हैं, कोशिश यही करते हैं कि जो सच्चाई है वो आप नज़दीक से देख सकें। और जो जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे सामाजिक ठेकेदार हो, ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचना चाहिए और वो त्वरित कार्रवाई करें। दोस्तों, चलिए मैं उनका घर दिखाता हूं, घर की स्थिति क्या है। और कैमरा में से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा कैमरे का फ्रेम घुमाइए। और ये फ्रेम में अगर आपको ये घर दिख रहा होगा, ये घर तो नहीं है, ये झोपड़ी है, लेकिन घर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें परिवार रहता है। इसमें घर गृहस्थी की सारी सामग्री आपको देखने को मिल जाएगी अंदर। अभी अंदर चलेंगे, दिखाएंगे आपको और किनका घर उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा अंदर की तस्वीर क्या है, सच्चाई एकदम स्पष्ट। ये मकान है, झोपड़ी है, जो आपको समझना हो समझिए। मैं थोड़ा सा अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन भैया गुजारिश है थोड़ा सा नज़दीक आइए। और अंदर की तस्वीर शायद आपको झकझोर देगी क्योंकि अभी तक मैंने अंदर नहीं देखा है, आपके साथ मैं भी देखूंगा। तो दोस्तों, मैं अंदर चल रहा हूं और अंदर खाना बन रहा है, तो शायद मैं जूता पहना हूं, माफ़ करिएगा। और टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा सा, आइए अंदर भाई। तो दोस्तों, मैं इस घर में आ चुका हूं। अंदर की तस्वीर थोड़ा सा डरावना है। डरावना इसलिए है कि यहाँ पे पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी की सारी सामग्री, पूरा यहाँ पे कपड़ा लत्ता, कापी किताब, गैस चूल्हा, सब कुछ है, पूजा पाठ का सामान है, मतलब सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा भैया अंदर आइए, आप थोड़ा सा अंदर आइए। मैं गुजारिश करूँगा कि आप अंदर आइए और तस्वीरों को दिखाइए किस तरह से जो है ये स्थिति है। ये घर का छप्पर है, अगर आपको दिख रहा होगा। और ये इनका एक चारपाई है और दादाजी यहीं पे अपना कपड़ा वपड़ा पहन रहे हैं, अगर आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। और अंदर की ये तस्वीर आप देखिए, एक एक इंच पे एक जहाँ पे यूँ समझिए कि पैर रखने का जगह भाई साहब नहीं है। और कैसे कैसे ये लोग रहते होंगे, ये लोग जानते होंगे, कैसी चुनौतीपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष जीवन में शायद आपने कभी देखा होगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद हो सकता है कि आपको 1947 से पहले का भारत दिख जाए, लेकिन उससे पहले हमारा भारत सोने का चिड़िया था। लेकिन जब मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा तब भारत कंगाल हो चुका था, गाँव में गरीबी आ चुकी थी। लेकिन आज 2022 चल रहा है और अब भी ऐसी तस्वीरें देखने के बाद ये सरकारी सिस्टम और सरकार पे तो सवाल खड़े ही होते हैं। ये जहाँ जहाँ इस कैमरे का कैमरा जा रहा है, वहाँ वहाँ अगर आप देखेंगे तो एक इंच भी जगह नहीं बचा हुआ है, सामान पे सामान रखा हुआ है। और एक मड़ई में जिस तरह से पूरी व्यवस्था है, गृहस्थी है, कैसे रहते हुए कपड़ा लत्ता अगर आपको दिख रहा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो माफ़ करिएगा, देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि हम तस्वीरों को आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चारपाई है,
और चारपाई टूटी हुई स्थिति में है। इसमें दादाजी भी बैठे हुए हैं और यहीं पे पास में कापी किताब है, कुछ बच्चे पढ़ते होंगे और इनके भी है ना। इसके बाद यहीं पास ही में जो है कि खाना बनता है। एक रूम में रहना, वो भी ऐसा रूम जो कभी भी ढह सकता है, कभी भी घटना हो सकती है, कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और जान माल की भारी हानि हो सकती है। अब इनका नाम क्या है? अब आप नाम के बारे में सोच रहे होंगे तो नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखने के बाद अपने जहन में एक चीज़ ज़रूर बैठा लीजिएगा, क्योंकि आप 2022 में रह रहे हैं और इस तरह से गरीबी और इस तरह से ज़रूरतमंद अगर हैं तो भारत विश्वगुरु को तो छोड़िए, विकासशील भारत का भी अता पता नहीं चलता है। अब मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखा चुका हूँ। अब जिनका घर है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है और अभी तक उन्हें अभी तक घर क्यों नहीं मिला, क्या क्या परेशानी आई, कहाँ तक उन्होंने निवेदन किया, चलिए बतियाते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? कलावती देवी बेटा। ये गांव कौन सा है? पिलखिनी। अरे हाँ, पिलखिनी है। हाँ। विधानसभा और आई। हाँ। यही ना? हाँ। और ये पोस्ट कौन सा पड़ता है? झुआ। ये इस घर में कैसे रहती है? ए भैया ऐसा गुजारा कर रही, कैसे रही बेटवा, देखा थी कुल देखा था ना, कैसे रहते कैसे बितावत हो, में कीड़ा बिच्छी कुल निकलत है। दादाजी का नाम बताएंगे? आप तो नहीं बोलेंगे? बोले बता, हम बोल दे। बता दीजिए। शंकर मिश्रा। विजय शंकर मिश्रा। फिर से बता दीजिए तो। विजय शंकर मिश्रा। सुन रहे हैं ना? सुनाई दिया कि नहीं दिया? हम बता दे रहे हैं। विजय शंकर मिश्रा। ब्राह्मण है भैया। इसके पहले नहीं बताए थे आपको, लेकिन अब बता रहे हैं। मामला समण का है, मामला ब्राह्मण का है। हालांकि संविधान में तो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को संपन्न घोषित कर दिया गया है। उन्हें मजबूत बताया जाता है, उन्हें दर्शाया जाता है कि यह समाज काफी मजबूत है। ठीक है, मजबूत है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक कमजोरी से उबर नहीं पाए हैं। उनके पास वास्तव में रहने को घर नहीं है, खाने को राशन नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए किस तरह से स्थितियां हैं। ये तो यहाँ पे हमको लगता है कि रात में सांप सपेले भी ना निकलते हों। चलिए इनसे बात करते हैं कि इनको राशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। और माता जी भैया राशन उसन मिला ला कि नहीं? नहीं भैया, 2 साल से नहीं पावत है। राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं, कट गया, ललका रहा कट गया हमार। कैसे कट गया? कभी आवेदन नहीं किया ऑनलाइन? भैया बहुत कोशिश करे, सबसे मार क्यों नहीं दया करे, का करी हम? अच्छा। कुछ नहीं पाते, इतना फ्री मिला देश के, एक अन्न हम नहीं कुछ पाए है। जमीन उमीन है कुछ नहीं बेटवा, हमारे कुछ नहीं बा। जमीन होता तो हमारे कुछ झोपड़ी ऐसा पड़ा रहा। क्यों ध्यान? जमीन भी नहीं है? कुछ नहीं भैया, जमीन भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, घर भी नहीं है। कुछ नहीं। शौचालय मिला था आपको? कुछ नहीं है, वो मिला रहा, वो का जाने क्या हो गया। अच्छा, तो कुछ नहीं बेटवा, का करी, कैसे का करी? सरकारी सुविधाओं से उपेक्षित एक परिवार, इनकी आंखें उम्मीद लगा के बैठी हैं कि कब हमारा घर बनेगा, कब हमारा राशन कार्ड बनेगा और एक आम आदमी की जिंदगी हम जिएंगे। संविधान में हर व्यक्ति को भोजन, पानी, कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत चीज़ें हैं और इनका अधिकार दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार आज भी हैं जिन्हें इन मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जाता है और उन सरकारों से भी सवाल किया जाता है जो दावे तो करती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो। अब चुनाव बेहद नज़दीक है तो समाजवादी पार्टी अलग, बहुजन समाज पार्टी अलग, और बात करें तो सत्ता में बैठी बीजेपी भी अलग। उनका दावा विकास का है, उनके रथ अब निकल चुके हैं, विकास के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं। लेकिन वही हकीकत यहाँ पे देखेंगे विकास की तो 0 सन्नाटा दिखता है। जहाँ सरकारी सिस्टम और सरकारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं, जहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी नेता लोग घुटने टेक देते हैं, वो होता है गांव, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। मोदी जी कहते हैं मेरे मित्रों कि हम भारत को बना रहे हैं, भारत को नहीं, वो इंडिया को बना रहे हैं। और इंडिया शहरों में बसता है लेकिन भारत गांवों में बसता है। जब आप भारत का विकास करेंगे तो निसंदेह भारत का विकास होगा और गांवों का विकास हो जाएगा। लेकिन गांवों में जिस तरह से उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है परिवार,
फिर से कह रहा हूँ सवर्ण का परिवार, क्योंकि सवर्ण ठेकेदारी करने वाले उन तमाम ब्राह्मण और सवर्ण नेताओं से सवाल करता हूँ कि आप लोग ठेकेदारी करते रहिए। अब इस तरह से सवर्ण परिवार उपेक्षा का शिकार हो रहा है, उन्हें मूलभूत चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, इन्हें आवश्यकता है घर की। अगर बारिश में इनका घर गिर जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके घर का दीवार है, इन दीवारों को देखिएगा भाई साहब, अगर एक लात मारेंगे तो घर गिर जाएगा। सच्चाई बता रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये जिस तरह से फटा पड़ा है, ये दीवार मिट्टी का जो लेप लगाया गया है फट गया है और इसकी ऊंचाई 2.5 से 3 फीट होगी। एक इंसान की लंबाई सामान्यतः 4.5-5-6 फीट होता है, लेकिन इस 2.5 फीट के मकान में कैसे परिवार रहता होगा? अंदर की तस्वीरों को आपने देखा कि 1 इंच भी जगह नहीं है खड़े होने की, मतलब कपड़े पे कपड़ा, बर्तन पे बर्तन और सामान पे सामान रखा हुआ है। एक छोटे से 8 बाई 6 हमको लगता है, बहुत छोटा कमरा है। उसे छोटे से झोपड़ी में जिस तरह से परिवार रह रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप मानवता के रूप में भी देखिएगा ना तो आपको ज़रूर लज्जा आ जाएगी। और इस घर के बाद भी ऐसा भी पास में घर है और बताया गया कि इनका यहाँ पे बेटा रहता है, एक बेटा है और वहीं रहता है, तो वो भी झोपड़ी ही है। थोड़ा कैमरामैन दिखाइए, वहाँ पे भी एक इनका ही बेटा रहता है। मतलब उनके कहें तो एक ईंट वाली दीवार नहीं है और ना तो टीन सेट वाला घर है, वही पुरानी झोपड़ी, वही पुराना खपड़ा वाला छप्पर। खपड़ा भी नहीं रह गया है तो प्लास्टिक डालकर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन निवेदन यह है कि जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाएँ। बने रहिए द रियल हिंदुस्तान के साथ। मैं विपिन मिश्रा, पिलखनी भदोही से। जय हिंद।